नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। कंबोडिया और थाईलैंड की जंग, जी हाँ, एक और जंग का मैदान खुलता हुआ नजर आ रहा है। भारत की भी नज़र है, चाइना की नज़र है, अमेरिका की नज़र है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो सीमा विवाद है अब वायलेंट हो गया है और दोनों के बीच में इस टाइम पूरी जंग इस टाइम चल रही है। दरअसल करीब करीब 1000 साल पुराने प्रिय विहेर मंदिर को लेकर विवाद उपजा और सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भी एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाएगा? इससे फायदा किसको अल्टीमेटली? और दोनों आसियान के सदस्य हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उसके दोनों सदस्य हैं, कंबोडिया भी और थाईलैंड भी। अब कंबोडिया मिलिटरली वीक है, थाईलैंड मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो वहां पर हो रहा है वो बहुत दुखदाई है। अब क्या बाहर की ताकतें वहां पर काम कर रही हैं? थाईलैंड भारत का एक्ट ईस्ट कॉरिडोर का अहम गेटवे भी है। भारत ने मैकोंग गंगा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक प्रोजेक्ट में कंबोडिया और थाईलैंड दोनों पर फोकस किया है। तो दोनों के बीच तनाव बढ़ने से डिप्लोमेटिक संतुलन जो है बिगड़ सकता है और भारत के लिए जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है वो लिमिटेड हो सकता है। क्या इसका फायदा चीन को हो रहा है? अब सुबह जितने भी अटैक हुए कल, और उसमें 9 सिविलियंस की मौत हुई है थाईलैंड के अंदर, और करीब 40,000 लोग बेघर हुए हैं, उनको शिफ्ट किया गया, 86 गांव के लोग हैं। और जिसे कहते हैं, कंबोडिया ने इस वॉर को स्टार्ट किया एक्चुअली देखा जाए तो। और उसके वॉर के स्टार्ट करने के बाद फिर उसके बाद F-16 से बमबारी हुई और उसके बाद फिर कंबोडिया कांपना शुरू हुआ कि ये तो F-16 से अटैक हो रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहेंगे और आप हमको यहाँ पे मीटिंग करवाओ जल्दी, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन थाईलैंड के अंदर भी जो सरकार इस टाइम बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। अभी चाइना ने कंबोडिया में एक रीम नेवल बेस विकसित किया है। ये अमेरिका और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है। तो कंबोडिया के जो सत्तारूढ़ नेता हैं, हुन सेन, वो चीन के भरोसेमंद माने जाते हैं। तो कंबोडिया कहीं ना कहीं थाईलैंड से, ये एक किस्म से कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका वर्सेस चाइना भी हो सकता है। तो थाईलैंड में अगर ये कंबोडिया के बीच अगर टकराव लंबा खिंचता है तो फिर चीन इस इलाके में देखा जाए कैसे पेश आएगा, कुछ वैसे ही जैसे कि वो म्यांमार, पाकिस्तान और कुछ और देशों में पेश आता है। थाईलैंड परंपरागत रूप से देखा जाए तो अमेरिका का सहयोगी रहा, तभी तो F-16 है उसके पास, ग्रिपिन फाइटर भी हैं। और बीते कई सालों में चीन के साथ भी उनके संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की भूमिका थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी यहाँ पर। थाईलैंड और अमेरिका के सैन्य अभ्यास भी होते हैं। अमेरिका नौसेना को अपनी सुविधाएं भी प्रदान करता है, F-16 भी उनको दिए हुए हैं। पर कहीं ना कहीं कंबोडिया शायद प्रोवोकेशन के ऊपर, चाइना के प्रोवोकेशन पे उन्होंने सब मसला किया था। इस 817 किलोमीटर की लंबी सीमा है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, और कई क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। 1907 में जब फ्रांसीसी शासन खत्म हुआ था तो वहाँ जो नक्शे थे जिन्हें थाईलैंड सही नहीं मानता है, वो उसका डिवीजन करके गए थे। विवाद का जो केंद्र है प्राचीन खमेर साम्राज्य के मंदिर हैं, और तामुयनथोम प्रीत विहार जो हैं वो दोनों के दोनों हैं जो है प्रिय विहार जो हैं, इस पर दोनों देश दावे करते हैं। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया, लेकिन थाईलैंड ने इसको स्वीकार नहीं किया था। 2008 और 11 के बीच में इस क्षेत्र में हुई हिंसक झड़पों में 34 लोग मारे गए थे। हालिया तनाव जो है 28 मई 2025 को हुआ था, और उसमें एक कंबोडिया सैनिक की मौत हो गई थी और तनाव भड़का दिया था। फिर अब 24 जुलाई 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तामुयन थोम मंदिर के बाद और 6 अन्य क्षेत्रों में भारी गोलीबारी होती है, तोपखाने से हमला किया जाता है। इसके अलावा कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया, ड्रोन्स भेजे। लेकिन जब F-16 से हमला किया तो फिर कंबोडिया थोड़ा बैकफुट पे आया। कम से कम 11 अब तक थाई नागरिक मारे गए हैं, एक सैनिक मारा गया, 40,000 लोगों को सुरक्षित जगह पे शरण लेने को मजबूर किया गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। लेकिन मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये शायद ज़्यादा समय तक ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा, कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि कंबोडिया की सेना वीक है काफ़ी और थाईलैंड की मजबूत है। लेकिन शायद दोनों पक्ष आपस में बैठ के मामले को सुलझाएंगे और उसको और आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर
ना बदल जाए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।